हम लोग आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडला व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। अभी पाठ हम लोगों ने जो सुना, ये पाठ को जो सत्संगी समझ जाएंगे उसका भटकन समाप्त हो जाएगा। हम आप जो इधर से उधर दौड़ लगाते हैं कि कहाँ चले जाएंगे कि हमारा कल्याण हो जाए, कहाँ चले जाएंगे कि हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को पा लेंगे, सदा का सुख पा लेंगे। संतमत का जो विषय है यही सबसे गंभीर विषय है। और गुरु महाराज जी जहाँ कहीं भी आयोजन होता था, जिला वार्षिक, अखिल भारतीय या साधारण ही पंचायत स्तरीय सत्संग होता था, तो गुरु महाराज जी एक समय जरूर निश्चित रूप से ये पाठ करवाते थे ताकि लोग ईश्वर के स्वरूप को समझ जाए और अनावश्यक भटकन उसका समाप्त हो जाए। अनावश्यक भटकन, जहाँ ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए वहां पर ईश्वर का भाव रखते हैं, और जहाँ ईश्वर का भाव रखना चाहिए वहां ईश्वर का भाव नहीं रखते। हम आप जहाँ जड़ हैं उसमें ईश्वर पर विश्वास करते, उसमें ईश्वर है ऐसा विश्वास करते। जहाँ चेतन है उसमें विश्वास नहीं करते। अब जड़ किसको कहते हैं और चेतन किसको कहते हैं, इनको संबंध, इनको भी थोड़ा सा समझ लें। जड़ किसको कहते हैं? जड़ उसको कहते हैं जो अपने से कहीं नहीं जा सकता है। जड़ जो एक जगह स्थिर रहता है, अपने से कहीं जाने की उनमें क्षमता नहीं होती है। हालांकि सब में वही ईश्वर है, जड़ में भी हैं और चेतन में भी वही ईश्वर है। लेकिन जड़ प्राणी उसको कहते जो अपने से कहीं चल फिर नहीं सकता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए, जैसे पेड़ पौधे अपने से जा आ सकता है कहीं, पेड़ पौधे कहीं जाता आता है। जहां जन्म लेता है धीरे धीरे वहीं बढ़ता है और वहीं पर एक दिन समाप्त हो जाता है, अपने से कहीं चल फिर नहीं सकता है।
तो हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? पेड़ की पूजा करते हैं ना, पीपल वृक्ष, बर वृक्ष, केला वृक्ष, इन सब की पूजा करते हैं ना। वो अपने से चल फिर नहीं सकता है, एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन उनमें हमें बहुत विश्वास है कि इसमें ईश्वर है, ईश्वर का भाव रख करके हम उसकी पूजा करते हैं। जड़ है। जैसे थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा सब आदमी आगे हो जाइए, ताकि पीछे वाले जो आएंगे बाद में तो उनको बैठने का दिक्कत नहीं हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। एको आदमी के मुंह से आवाज नहीं निकला, मतलब ख्याल कहीं न कहीं बटा हुआ है। ख्याल जब बटा हुआ रहता है तो श्री सद्गुरु महाराज की जब बाबा कहते हैं उधर से अवसर पर बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। तो देखिए बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, अपने से कहीं चल फिर नहीं सकता है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। पत्थर हैं, पत्थर अपने से कहीं जाता है, पत्थर कहीं से कहीं जाता है, जहां आप उठा करके रख देते हैं वहीं पर वह रहता है। कोई इसको भोला बाबा मानते हैं, कोई इसको शालिग्राम ठाकुर जी मानते हैं आदि। वो अपने से चलता फिरता नहीं है, हम उसकी पूजा करते हैं। पानी अपने से चलता फिरता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने से नहीं चलता फिरता है, बहाव है इसलिए बहता है। अब बहाव अगर नहीं हो तो बहेगा पानी। पोखर का पानी कहीं बहता है, उसमें बहाव नहीं है। नदी का पानी क्यों बहता है? मतलब ऊंचाई से गहराई का उसका स्वभाव है, लेकिन वो अपने से नहीं चलता है। चलेगा, लोटा में पानी रख लीजिए, वो कहीं से कहीं चल जाएगा, नहीं जाएगा। जड़ है, पानी जड़ है। जैसे वृक्ष जड़ है, जैसे पत्थर जड़ है, वैसे पानी भी जड़ है ना। पानी भी जड़ है, अपने से चल फिरने की क्षमता उसमें भी नहीं है। लेकिन लगभग प्रायः आदमी ये तीन चीज की पूजा करते हैं। वृक्ष, पत्थर, पानी। गंगा जी की लोग पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जाते हैं। गंगा जी भी तो पानी रूप में है ना। गंगा सागर जाते हैं स्नान करने के लिए, मन में होता है कि गंगा सागर जाएंगे, स्नान करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। ये भी तो पूजे है। आप कहीं भी तीर्थ में जाइए, कहीं भी धाम में जाइए, तीर्थ किसको कहते? जहां पर पानी की अधिकता है, जहां पानी की अधिकता है उसको तीर्थ कहते हैं, और जहां पर पहाड़ की अधिकता है उसको धाम कहते हैं। बाबा धाम, वहां पर पानी की विशेषता नहीं है। गंगा तीर्थ नहीं कहते हैं, गंगा तीर्थ, तो वहां पर गंगा जी में पानी की विशेषता है, इसीलिए गंगा तीर्थ। केदारनाथ धाम, वहां पर भी पहाड़ की विशेषता है। मतलब धाम, कहीं भी आप धाम का नाम सुनेंगे तो वहां समझ जाइए कि पत्थर की विशेषता है, और जहां तीर्थ का नाम सुनिए वहां पर पानी की व्यवस्था है। गुरु महाराज जी के बगल से गंगा जी गुजरी हुई है, इसलिए हम लोग गुरु महाराज जी के गुरुद्वारा को कहते हैं तीर्थ हो गया। शाही बाबा जो बनाए हैं मनियारपुर में, वहां पर पत्थर की विशेषता है, तो उसको कहते महर्षि में ही धाम मनियार। वहां पर पहाड़ की विशेषता है तो उसको धाम, और यहाँ पर पानी की बगल से, पानी है बगल में तो इसीलिए तीर्थ।
तो हम आप तीर्थ में कहीं भी जाएंगे, धाम में कहीं भी जाएंगे, तो यही तीन चीज मिलेगा। कौन कौन चीज मिलेंगे? वृक्ष, पत्थर या जल। अक्सर लोग यही तीन रूप में, अक्सर पूरा दुनिया लगभग कहिए इसी तीन रूप में। पत्थर का ही दूसरा रूप मिट्टी है। मिट्टी का जो पेड़ बनाते हैं, नहीं मिट्टी का पेड़ बनाते हैं, काली माँ का, दुर्गा माँ का, हाँ, या मूर्ति का रूप देते हैं, ये भी एक मिट्टी का रूप है। तो यही तीन रूप में पूरा दुनिया पूजता है। महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि हम आप जड़ हैं कि चेतन हैं? हम लोग कौन हैं, जड़ हैं कि चेतन हैं? बोलिए तो कोई पार्टी में चेतन, ओहो पार्टी में लागे छे कुछ अच्छा सत्संगी है, जानकार। हम लोग चेतन हैं। तो चेतन हमने पहले ही कह दिया कि जड़ उसको कहते जो अपने से कहीं नहीं चलने की जिसमें क्षमता है, वो जड़ है। और जो अपने से कहीं जा सकता है उसको चेतन कहते हैं। जो अपने से नहीं चलने फिरने की जिसमें क्षमता है तो वह जड़ है। तो हम लोग कौन है? चेतन है। लेकिन हम लोग चेतन होकर के पूजा किसकी करते हैं? जड़ की नहीं करते हैं। सीधी सी बात है। आप लोग ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं खंडन कर रहा हूं, मतलब दोनों का विश्लेषण कर रहा हूं कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, और किसकी पूजा किसको करना चाहिए, इसका मैं विश्लेषण कर रहा हूं। प्रसंगवश आज इसी तरह का प्रसंग है स्वरूप के संबंध में। तो हम लोग कौन है? चेतन है। और पत्थर, पानी, वृक्ष क्या है? जड़ है। तो जड़ हमसे नीचे हुआ कि ऊंचे हुआ? ऊंचा हुआ कि नीचा हुआ? जड़ नीचे हुआ और चेतन ऊपर हुआ। हम लोग उनसे विशेष हैं कि वही हमसे विशेष है? हम लोग उनसे विशेष हैं क्योंकि हम लोग चेतन हैं। अब आश्चर्य की बात है कि चेतन होकर के हम जड़ की पूजा करते हैं। अच्छा, किसी से पूछिए आप वृक्ष बनना चाहते हैं? किसी से पूछिए, केला के जो पूजा करे छिए बृहस्पतिवारी, कोई भी व्यक्ति क्या वह केला वृक्ष में जाना चाहता है? बर के पूजा करे छिए, अपन बर के तो नहीं जे कुछो नहीं दे छे, जे बर कुछ नहीं दे छे, लेकिन ओकर हम जैसे पूजा करेंगे। एक हमने छोटा सा वीडियो में देखा, यही वट सावित्री की पूजा के लिए उसकी मां सज धज करके जा रही थी। तो बेटा कहता है कि मम्मी के कहाँ जाए? कल के बाबू रे नहीं जाने छी, वट पूजा करे जाए। कल के मम्मी के सब ना तो तू पापा के गायर दे छी, बात कहे छी की नहीं कहे छी। एक दिन आगे तू पंखा झेल लेभी या वते जाकर पूजा कर लेभी, मम्मी के ऐसे की है तो ऐसे की है तो एक दिन पापा के खूब पंखा डोले भी पूजा करवी आ सपना गरिए पर पूजा से की है तो। बिल्कुल सही कहा। उसको समझ में आ गई कि बेटा मेरा सही कहता है। बोले कि बाबू आज दिन से पूजा नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी का सम्मान करेंगे, अपने पति का सम्मान करेंगे। आज दिन से गाली गलौज या अपशब्द कभी नहीं बोलेंगे। कहने का आशय है, क्या हम पेड़ पौधे में जाना चाहते हैं? किसी से भी पूछिए, आप पेड़ पौधे में जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं कहने वाला है कि हम पेड़ पौधे में जाएंगे। कोई पत्थर बनना चाहेगा? पहाड़ बनना चाहेगा? पेड़ पौधे कौन बनना चाहेगा? किसी से भी पूछिए कि आप पत्थर बन जाइए। पत्थर का श्राप किसको मिला था? बोलिए तो कोई याद नहीं? कन्या का हिम्मत लगा कर अहिल्या
उनको पछतावा हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था। क्यों सोचा कि बहुत बढ़िया हुआ, अहल्या का पश्चाताप हुआ ना, पछताए ना, झुर्राए ना, पति से बहुत प्रार्थना किए ना। जब गौतम ऋषि उनको श्राप देते हैं कि तुम परपुरुष के साथ प्रेम की लेकिन पत्थर की तरह पड़ी रही, तुमने उसका विरोध नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। पति का शाप पड़ गया और फिर वह पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाई, पति से क्षमा याचना की कि हे पतिदेव, हमसे गलती हो गई, अनजान में, जान करके नहीं। आपके ही वेश में इंद्र जी आए, इंद्र भगवान आए, इंद्र देवता आए, लेकिन मैं नहीं समझ सकी, लेकिन समझ गई थी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। समझ गई थी। जो पतिव्रता नारी होती है, चाहे कोई भी वेश बना करके आएंगे, देवता क्यों नहीं आएंगे, भगवान विष्णु ही क्यों नहीं आ जाएंगे, लेकिन पता लग जाएगा। पता लग गया था, शास्त्र में इसका वर्णन है। अहिल्या को पता लग गया था ये हमारे पति नहीं हैं, ये स्वयं इंद्र आए हैं, देवताओं का राजा इंद्र, इतने बड़े देवता होकर के तब मेरे पास आए हैं, हमसे इतना, हम इतना सुंदर हैं, ये उनके अंदर आ गया था, पता लग गया था। जो पतिव्रता नारी होती है उसको पता लग जाता है कि कौन है हमारे पति हैं अथवा परपुरुष हैं। ये पतिव्रता नारी को पता लगता है। और वैसे तो प्रेमानंद जी महाराज बोले, उस पर तो आजकल पूरा विवाद चल रहा है। जो देखते हैं मोबाइल, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब चलाते हैं, उसको पता होगा। प्रेमानंद जी महाराज एक बात बोले थे, बिल्कुल सत्य बोले थे। इसके जैसे महात्मा, मैं कहूंगा कि ऐसे महात्मा बहुत कम है, नहीं के बराबर। अभी जो भी हैं बड़े क्लियर कट हैं, जिसको भी कहते हैं कान में लगे कि कपाड़ में लगे, लेकिन डायरेक्ट कहते हैं। लोगों को सुन करके बड़ा तकलीफ होता है। जो चरित्रहीन व्यक्ति है उनको तकलीफ होता है, और जो अच्छे व्यक्ति हैं, चरित्रवान हैं, उनको बड़ा प्यारा लगता है कि बात बिल्कुल सही कहता है। उन्होंने कहा कि तुम अगर 2-4 होटल का भोजन कर लिए हो, उसके बाद घर में जब भोजन करोगे तो तुमको भोजन बढ़िया नहीं लगेगा। 2-4 होटल का तुमने भोजन कर लिया है और उसके बाद घर का भोजन तुमको बढ़िया नहीं लगेगा। ऐसे ही जो कौन सी कहे छे, लिव इन और की कहे छे, अपने कहे छे स्वैच्छिक सहवास कहे छे, अपना इच्छा से। हाँ, लिव इन रिलेशन, यानी कि लिव इन रिलेशन। जो लिव इन रिलेशन में शादी से पहले किसी लड़का से 2-4 लड़का से संबंध बना लिया है, तो वह एक पति पर अपने आप को नहीं रख सकेगी। जैसे होटल का 2-4 होटल का जो भोजन कर लिया, उसके बाद उसको घर का भोजन बढ़िया नहीं लगता है, वैसे ही शादी से पहले 2-4 लड़का से जो मिल गई है, उसको एक पति पर अपने आप को नहीं रख सकती है। और केवल लड़की के लिए ही नहीं कहा, लड़का के लिए भी उन्होंने कहा कि जो लड़का शादी से पहले 2-4 लड़की से प्रेम कर लिया है, उसके बाद वह एक पत्नी पर नहीं रह सकेगा। उसका मन विचलित रहेगा, एक पर स्थिर नहीं रहेगा। और जिसका मन स्थिर नहीं रहेगा एक पर, उनसे कोई काम नहीं होगा, न ध्यान होगा, न भजन होगा, न साधना, न पूजा पाठ। पूजो पाठ में उसका मन चंचल रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। मन स्थिर नहीं रहेगा तो कोई काम वो नहीं कर पाएगा, संसार का भी बढ़िया से काम नहीं कर सकता है। कोई भी आप काम करते हैं, जब तक आपके मन में स्थिरता नहीं आती है तो कोई काम आपसे ठीक नहीं हो पाता है। तो कहने का आशय है, मतलब है कि
पति हैं उसका सम्मान कीजिए। तो पतियों को मैं कहता हूं कि पत्नी का अपमान कीजिए, पत्नी है तो पति का सम्मान कीजिए। हैं? अब पति को पत्नी है तो उसका अपमान कीजिए, रोज मारिए, पीटिए, गाली गलौज दीजिए। नहीं, दोनों हाथ से रोटी पकता है। नहीं, प्रेम दोनों की तरफ एक जैसे होना चाहिए। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? अर्धांग का मतलब क्या होता है? आधा अंग का मालिक या मालकिन। पति पर भी आधा अधिकार है और पत्नी पर भी पति का अधिकार है। तो पति को भी समझना चाहिए कि उनके साथ जो हम व्यवहार कर रहे हैं, क्या मेरे साथ उस तरह का व्यवहार होगा तो क्या हमको बढ़िया लगेगा? हम उसका अपमान करते हैं या गाली गलौज करते हैं या किसी तरह से भी उसको तकलीफ देते हैं, और कोई हमको अगर उस ढंग से हमको अगर कोई दिक्कत दे, क्या हमको दिक्कत नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी? अगर दोनों में इस तरह का भाव हो तब तो कहना क्या है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर निज रहनी संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। एक ओशो महात्मा हुए, बड़े विद्वान महात्मा थे, और जो भी बोले हो भी क्लियर कटे बोले, कोई बात छिपा करके नहीं रखे। ओशो का कहना है कि लोग कहते हैं कि प्रेम होने के कारण परमात्मा से भेंट नहीं हो पाती है। संसारिक या जो समझिए संसारिक प्रेम होने के कारण परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि प्रेम नहीं होने के कारण परमात्मा से मिलन नहीं होता। अगर पति पत्नी में अगर सही में प्रेम हो जाए, सच्चा प्रेम हो जाए, और एक दूसरे का ख्याल एक दूसरे से कहीं भी बाहर नहीं जाए, अब पूरा प्रेम अगर अगाध प्रेम हो जाए, तो पति पत्नी में परमात्मा को देखेंगे और पत्नी पति में परमात्मा को देखेंगे। दोनों तो वही है, उसमें भी परमात्मा है? पति में भी वही परमात्मा है, पत्नी में भी वही परमात्मा है। शरीर का भेद है लेकिन सब में तो वही है। हम में, तुम में, खड्ग खंग में, सब में है। अगर पत्नी से सही सच्चा प्रेम हो जाए, पहले तो लोग शरीर के प्रति भागता है, उम्र के अनुसार शरीर के प्रति भागता है, लेकिन अगर उनको पूरा लगन हो जाए, पूरा प्रेम हो जाए, तो धीरे धीरे शरीर गौण हो जाएगा और धीरे धीरे आत्मा ही ठहर जाएगा, आत्मा ही रह जाएगा, और उस समय परमात्मा का दर्शन उनके अंदर हो जाएगा। लेकिन सच्चा प्रेम नहीं होता, दिखावा का होता है, वासना का होता है। वासना का भूख लगी है, हाँ, विषय की तरफ जाते हैं और फिर विषय भोग करते हैं, फिर उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। चलो कोई मतलब नहीं, यही हो रहा है संसार में। लेकिन ऐसा नहीं, वासना का प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम। आजकल के लड़का लड़की को जो प्रेम होता है वह वासना का भूख मिटाने के लिए। लिव इन रिलेशन का मैंने सुना है कि सरकार भी ऑर्डर देती है। लिव इन रिलेशन में आप रह सकते हैं, लड़का लड़की रह सकते हैं, उसके बाद उसको कह सकते हैं कि आप, हाँ, आप हम दूसरे से शादी कर लेंगे, आप भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं। जब तक संबंध में रहे कोई बात नहीं, बाद में संबंध तोड़ दिया और दूसरे से शादी कर लिया। ऐसा सुनते हैं कि सरकार भी नियम पारित कर दिया, लेकिन ये नियम ठीक नहीं। विदेशों का ये सब नियम है, ये सब नियम जो अभी हम आप सुनते हैं। अभी हमारे देहात में तो ऐसी बात नहीं है, या है तो बहुत कम है, लेकिन शहर बाजार में लोग खुलेआम लिव इन रिलेशन में रहते हैं। शहर बाजार में बड़े बड़े घर के जो लोग हैं, लड़का है लड़की है, अधिक उम्र हो जाता है, तो ये तत्काल के लिए लिव इन रिलेशन में रहते हैं।
लेकिन ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं। तो मेरे कहने का ये आशय है कि वासना का भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम। आजकल लड़का लड़की जो भागता है, अब बाद में वह बड़ा दुखी होता है। पहले तो भागता है, तो प्रेम कौन होता है? कहता है कि हमको बड़ा सच्चा प्रेम है उस लड़का से। लड़का भी कहता है कि हमको भी उनको बड़ा प्रेम है लड़की से। दोनों एक दूसरे को कहते हैं खूब प्रेम है, लेकिन प्रेम कौन है? वासना वाला भूत लगा हुआ है। वासना वाला भूत उतर जाता है, सब प्रेम बिखर जाता है, तब दोनों को कोई मतलब नहीं रहता है। तो भी उसको डाइवोर्स, वो भी उनको डाइवोर्स, नहीं तुमको साथ में रहना, हम नहीं हमको साथ में रहना, नहीं हमको साथ में रहना, दोनों में डाइवोर्स हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कौन प्रेम है? शरीर का प्रेम, वासना का प्रेम। प्रेम ऐसा हो आत्मा का प्रेम, प्रेम हो आत्मा का। लेकिन आत्मा की गहराई में कैसे जाइएगा? सत्संग के बिना, ध्यान के बिना, साधना के बिना। आप तो सब दिन रहते हैं विषय में, सब दिन पढ़ाई लिखाई करते हैं और बाहर दौड़ते हैं। बाहर आपके अंदर में भूख लगती है, वासना का भूख लगती है। अब बस भूख मिट गया, उसके बाद प्रेम खत्म नहीं। हृदय का प्रेम हो, आत्मा का प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि कभी बीच में दरार नहीं आए, कभी प्रेम में, सच्चा प्रेम में कभी खलल नहीं होता है, जिंदगी भर साथ रहते हैं। हाँ, लड़ाई झगड़ा तो अलग बात है, वो तो कहीं भी रहिएगा तो हल्का फुल्का, लेकिन झगड़ा से प्रेम में कोई अंतर नहीं पड़ता है। झगड़ा होता है आपस में, कहीं से किसी को भी किसी से झगड़ा होता है, लेकिन वह प्रेम घटाता नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। और वही है सच्चा प्रेम कि झगड़ने के बाद भी कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो, प्रेम कभी कम न हो, इसी का नाम है सच्चा प्रेम। और नहीं झगड़ने के बाद थोड़ा सा झगड़ा किए और उसके बाद अलग अलग हो गए, तो ये दिखावा वासना का प्रेम है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी आने वाली पीढ़ी हैं, युवक हैं, युवती हैं, वासना वाला प्रेम से ऊपर उठिए, वासना वाला प्रेम से ऊपर उठिए, हृदय से प्रेम कीजिए, आत्मा से प्रेम कीजिए। जैसे प्रेम करते उन्हीं के अंदर वह परमात्मा का दर्शन कीजिए कि वह मेरे लिए परमात्मा है, उनके लिए आप परमात्मा हैं। ऐसा हो तो सोना में सुगंध है। तो आइए, मैं यह कहना चाहता था कि पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए। हाँ, पत्नी को पति का सम्मान करना चाहिए और पति को भी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। पति को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लात के अंदर रहने वाली है, हम जैसे रखेंगे वैसे रहेगी। कितना उनके अंदर त्याग है, उनके अंदर कितना त्याग है कि सबको छोड़ करके अकेले आ जाती है। काश अगर एक दिन ऐसा हो कि लड़का सबको छोड़ करके और वहां उनको एक परिवार में एडजस्ट होना पड़े। लड़का अहंकारी होता है, ये जल्दी एडजस्ट नहीं होता है, हम किसी से कम। लड़का एडजस्ट नहीं होगा, लड़की एडजस्ट हो जाती है। उनके अंदर में शीलता है, धरती माता वाला गुण है। स्त्रियों में धरती माता वाला गुण है। जैसे धरती बहुत सहती है, वैसे स्त्रियां भी सहती है। और जिस दिन अगर नहीं सहे तो वह परिवार बिखर जाता है, वह परिवार बिखर जाता है। पूरे परिवार को जोड़ने का स्वभाव होता है माताओं में, बहनों में, पूरे परिवार को जोड़ करके रखती है। तो वह जो सबको छोड़ करके आई है, उनका सम्मान कीजिए। आज बहुत लोग बहुत कुछ देखते हैं, सुनने के लिए मिलता है। दहेज नहीं देने के कारण उनको जला दिए, उस पर केस हो गया, एफआईआर हो गया, उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। क्या दहेज के लिए शादी करते हैं? तब कौन प्रेम है आपके अंदर में? कभी प्रेम होगा? दहेज अगर बीच में रोड़ा बन जाए तो कभी पति पत्नी में प्रेम हो सकता है?
इसलिए इस सबको दिमाग से हटा करके रखिए और एक दूसरे में प्रभु का दर्शन कीजिए। अंतिम लक्ष्य रखिए कि हम जिनसे प्रेम करते उन्हीं के अंदर परमात्मा को देखना है। और बहुतों ने देखा है, क्या राम भगवान सीता जी के अंदर में परमात्मा को नहीं देखा है? तो क्यों जंगल में पागलों की तरह हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी कहते हैं? राम भगवान अवतार थे ब्रह्म के, कहिएगा कि लीला करते थे। लीला में भी क्या दिखाया कि उनको पत्नी से इतना लगाव था, इतना प्रेम था कि शायद वो पत्नी में ही परमात्मा का दर्शन करते थे, सीता में ही राम जी राम का दर्शन करते थे, इसलिए सीता के लिए व्याकुल हो गए। राम जी की बात तो छोड़ दीजिए, राम जी सीता के लिए वन वन भटके, लेकिन क्या आपने शिव जी के संबंध में जाना है कि सती जब शरीर छोड़ दिए तो शिव जी का क्या हाल हुआ था? ये बहुत कम आदमी जानते हैं। रामचरितमानस के प्रसंग तो लोग बहुत आदमी सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन सती जी जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शरीर छोड़ दिए तो सती जी के शव को महादेव जी अपने गोद में लेकर के कितना दिन तक भटके थे तीनों लोक में, मत पूछिए। सती से इतना लगाव, इतना प्रेम, इतना प्रेम उनके शव को लेकर के। सीता जी तो जिंदा थी और उसको लेकर के रावण भागे थे, इसलिए राम जी पागल थे। और शिव जी मरे हुए सती जो प्राण त्याग दी थी, शरीर में थी नहीं, उस शव को लेकर के महादेव जी तीनों लोक में घूम रहे थे। इतना सती से प्रेम, इतना लगाव। ब्रह्मा विष्णु ने सोचा कि ये तो लगता है महादेव जी सती से इससे छुटकारा नहीं पाएंगे, आई तीनों लोग ऐसे ही भ्रमण करते रहेंगे, फिर आगे सृष्टि का क्या होगा? महादेव जी का जो काम है, शिव जी का जो काम है, उनका काम कौन करेंगे? तो फिर विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र के द्वारा सती जी के एक एक अंग को काट डाले, जहां जहां काटे वहां वहां एक एक धाम हो गया, एक एक तीर्थ बन गया। तो देखिए, केवल हम आप ही अपने स्त्री पति या पत्नी में ऐसा प्रेम है, ऐसी बात नहीं। भगवान को भी ऐसा प्रेम था, लेकिन भगवान को क्या कोई गलत कहते हैं? कोई गलत कहते हैं? महादेव जी गलत थे, सती से इतना लगाव था, ऐसे हो गया तो वैसे, कोई नहीं कहते। तो सच्चा प्रेम था, दिखावा वाला प्रेम नहीं था। जन्म जन्म की रगड़ हमारी, बरऊ तो संभो न तो रहूं कुमारी। कौन कहते हैं? पार्वती जी कहती है, जन्म जन्म की रगड़ हमारी, बरऊ संभो और नहीं तो रहूं कुमारी। जन्म जन्म से हमको एक ही रगड़ है, एक ही लगन है। जन्म जन्म से रगड़ हमारी, बरऊ संभो न तो रहो कुमारी। अगर मैं वरण करूं पति के रूप में, अगर किसी को पाऊं तो वह महादेव को, और नहीं तो कुमारी ही रह जाए, शादी ही नहीं करना है। एक पर ख्याल रखी, इसीलिए भगवती हो गई और उसकी लोग पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो लोग पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं भाई? पार्वती जी 9 रूप में उन्हीं की पूजा करते हैं, शक्ति की ही लोग उपासना करते हैं। एक पति से प्रेम किए तो वह भगवती हो गई, एक पत्नी से प्रेम किए तो वो भगवान हो गए। हम आप भी, हम आपके अंदर में भी दूसरे के प्रति कुभाव नहीं हो, दूसरे के अंदर में दूसरे के माँ बहन को अपना माँ बहन समझें, और परमात्मा ने जिनसे जोड़ा लगाया केवल उन्हीं के प्रति आपका भाव, उसमें भी सही में सुंदर भाव हो। धीरे धीरे भाव को परिवर्तन कीजिए।
वासना से ऊपर उठिए। जैसे जैसे आपके अंदर में प्रेम की विशेषता होगी, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप ऊपर उठ जाएंगे, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह का मैं कह रहा था कि हम आप चेतन होते हुए भी जड़ के तरफ जाते हैं, लेकिन चेतन की तरफ नहीं जाते हैं, जड़ की तरफ जाते हैं, जड़ की पूजा करते हैं, अपने पति की पूजा नहीं करते हैं। जो कि पति आपको कमाता है, खिलाता है, अपने सुख सुविधा को उसको याद रहता है, पति को दिन रात बाल बच्चे को पालने पोसने में पूरा जीवन खपा देता है, थोड़ा सा भी सुख सुविधा नहीं देखता है, कितना थक मर करके आता है, और सुबह में शाम में खा पी करके सोता है, और सुबह फिर चल जाता है काम करने के लिए। अपना हाल वो किसी से नहीं कह पाता है, आंख में आंसू है तो कोई किसी को देखने नहीं के लिए नहीं देता है, जो भी तकलीफ होता है तो उसको देखने के लिए नहीं देता है। कितना आपके प्रति समर्पण भाव है उनका, जीवन खपा देता है आपको कमाने खिलाने में, और तब आप जाते हैं पूजा करने के लिए वर का, जो एक किसी तरह से भी हम आपका सहयोग नहीं करता है। अपने वर की पूजा कीजिए, चेतन चेतन की पूजा करें, जड़ की पूजा ना करें। वृक्ष जड़ है, केला जड़ है, पत्थर जड़ है। महादेव जी कहिएगा पत्थर में महादेव जी है, पत्थर में शालिग्राम भगवान है, विष्णु भगवान है। तो विष्णु भगवान आपको पति में नहीं दिखाई पड़ता है, महादेव जी आपको पति में नहीं दिखाई पड़ता है, वो पत्थर में दिखाई देता है कि इसमें भगवान है। जो जड़ है, जो अपने से चलता फिरता नहीं, खाता पीता नहीं, उठता बैठता नहीं, अपना सुख दुख व्यक्त नहीं कर पाता है, उसमें आप भगवान देख सकते हैं। और जो अपना सुख दुख व्यक्त करता है, जो अपने से खाता पीता है, चलता फिरता है, सब काम करता है, उसमें आप भगवान को नहीं देख पाते। है रे भारत, यही है भारत, यही है विश्व गुरु। देखा देखी मोबाइल पर देखेगा, टीवी पर देखेगा, अब वही देख देख करके वही जो जो देखेगा वही करना शुरू कर देगा। बट सावित्री की पूजा 5-10 वर्ष पहले पूछिए तो कौन जानता था, कैसा जाने रहे। बट मोबाइल देखे थी, मोबाइल देखता है, वही नकल करता है। अरे करना है तो असली काम करो ना, करना ही है तो असली वर की पूजा करो। पूजा ही करना है तो अपने पति की करो, उनके आज्ञा का पालन करो, मन से, वचन से, कर्म से पति को दुख ना हो, वह असली पूजा करते हैं। असली पूजा कौन करती है? मन, वचन, कर्म किसी भी तरह से पति को दुख ना हो। और पति को भी होना चाहिए, पति को भी होना चाहिए कि हमारी पत्नी को मन, वचन, कर्म से उनको दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। दोनों के प्रति, एक पक्ष वाली बात मैं नहीं कहता हूं। गोस्वामी जी ने कहा है कि पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए, तो मन, वचन, कर्म से पति का सम्मान करना चाहिए, लेकिन पत्नी व्रत भी होना चाहिए, पत्नी व्रत भी धारण करना चाहिए, अर्थात अपने पत्नी को भी मन, वचन, कर्म से किसी तरह से भी तकलीफ नहीं होने देना चाहिए। और ये क्रम केवल शुरुआत नहीं कि नई नई शादी हुई तो पति का खूब सम्मान किए और बाद में अपमान शुरू कर दिया, ये नहीं। जब तक जीवन रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा, तब तक एक दूसरे के प्रति प्रेम कभी ना घटे, एक दूसरे का सम्मान हृदय में कभी ना घटे। एक रस जिंदगी भर जब तक जीवन में रहिए तब तक उसका सम्मान कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। देख लीजिए वह गृहस्थ में स्वर्ग उसी धरती पर प्रत्यक्ष में उतर जाएगा। हम अब स्वर्ग की बात करते हैं, कहते स्वर्ग में बड़ा सुख होता है। वह घर में, जिस घर में पति पत्नी में प्रेम है, आपस में मेल है, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रेम है, वह घर स्वर्ग सा बन जाता है। जिस घर में नित्य गुरु पूजा हो वह घर स्वर्ग बन जाता है। जहां पर गुरु की पूजा हो, पति पत्नी का एक दूसरे का सम्मान हो, आपस में प्रेम हो, तो वह स्वर्ग जैसे बन जाता है।
बहुत जीवन जीने में आनंद बुझाता है, उसको भार नहीं बुझाता है। गृहस्थी तक भार नहीं बुझाता, नहीं तो अक्सर लोग माथा पीटते हैं। हाँ, एक आदमी गए जेल घूमने के लिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जेल गए घूमने के लिए, तो एक आदमी को देखे पागल। बोले कि पागल काहे है? बोले कि एक लड़की से इसको प्रेम था, नहीं मिला इसलिए पागल है। एक लड़की से इनको लगाव था, प्रेम था, इनके जीवन में वह नहीं मिला इसलिए पगला गया, पागल है। फिर आगे बढ़े, एक आदमी को पागल को देखे, बोले कि ये क्यों पागल है? बोले कि इसकी शादी उसी लड़की से हो गई इसलिए पागल है। बोलिए श्री सद्गुरु। एक के जीवन में वह लड़की नहीं मिली तो इसलिए पगला गया, एक के जीवन में मिला लड़की इसलिए पगला गया है? क्यों पागल है? क्यों पगला गया? लेकिन अगर सही में आपस में प्रेम हो, दिखावा नहीं, हृदय से अंदर से प्रेम हो, तो वह गृहस्थी वाला जीवन कभी दुखमय नहीं होता है। मैं देखता हूं एक आदमी को बुढ़ापे तक भी पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है, एक दूसरे का सम्मान बुढ़ापे तक करते रहते हैं। अब कुछ लोगों को देखता है कि नया नया लगा होता है, प्रेम होता है, बाद में एक दूसरे से नफरत हो जाता है। वो माथा पीटता है इधर, वो माथा पीटता उधर। वो कहता है कि तुम हमारे जीवन में आया हम तो नरक बना दिया, वो कहता है कि तुम हमारे जीवन में आई तो नरक बना दी। ऐसा क्यों? आपस में सच्चा प्रेम नहीं है। इसीलिए सच्चा प्रेम हो तो जीवन आनंद से भर जाता है। हाँ, आनंद से भर जाता है। इसीलिए अपने पति का सम्मान कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। पूजा करना है तो अपने पति का कीजिए, अपने सास ससुर का कीजिए। और वो घर में मत जाइए कि जाते हैं उधर गोसाई बाबा का चढ़े हुए, तब माय बाप का परस गोसाई बाबा का चढ़ा देवे। जे बोले नहीं छे, जे आशीर्वाद नहीं दे सके छे, माटी कटा थुम्भा बना दिए, वो गंगा जल डाल दिए, ताम तुलसी दे दिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ताम तुलसी दे दिए, पीड़ बना दिए। अब ओकरे माने छिए सब कुछ कि तुहें जे छिए वह सब कुछ छिए, और कुछ नहीं छिए। एक खिलौना है, ओ एक खिलौना है। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, हैं? आजकल के बच्चे या बच्ची तो उतना ये सब खेल नहीं खेलते हैं, लेकिन पहले जमाने में बेसी खेलते थे। आजकल के बच्चे लोग थोड़ा होश नहीं संभालते, पहले से ही कॉन्वेंट में भर्ती कर देता है, स्कूल में भर्ती करता है या मोबाइल में। लेकिन पहले के बच्चे के पास में मोबाइल नहीं होता था, तो वे जाते थे, भोज भात खेलते थे, मिट्टी में जाकर के ये कीजिए भात, ये कीजिए दाल, ये कीजिए तरकारी, ये कीजिए पापड़, ये कीजिए। आपस में दाल भात सब्जी का खेल खेलते थे और खाने का नकल भी करते थे। अब खाते थे तो मुंह में नहीं डाल देते थे, बगल से गिरा देते थे। खाने का नकल करते थे और बगल से गिरा देते थे। उनके मन में होता था कि मैं जो यह कर रहा हूं वह खेल खेल रहा हूं, ये सही में भोजन नहीं है। भोजन का नकल करते थे और इस बात को वे जानते थे कि हम नकल करते हैं, इसलिए खाते नहीं थे। पहले की बच्चे लोग क्या करते थे, तो गुड़वा गुड़िया का, हाँ, आपस में गुड़िया बना करके शादी करवाते थे। हाँ, इसका ये इस तरह से शादी ऐसे ऐसे, मतलब जो होता है शादी विवाह में, उसी ढंग से पूरा नकल करते थे। लेकिन हकीकत का पता तब लगता है जब वह स्वयं दुल्हन बनती है, किसी के घर में जाने लग जाते थे, कहते आज सही में हकीकत हो रहा है। इतना दिन तो मैं खेल खेल रही थी गुड़वा गुड़िया का। वह बच्चा भी जब हाँ दाल भात
का भोज भंडारा करके जब आता है माँ के पास, माँ भूख लगी है भोजन दो, माँ कहती है कि बेटा अभी तो तुम लोग दाल भात तरकारी कढ़ी बड़ी सब कुछ खा रहा था, तो अभी तुम लोगों को तुरंत भूख लग गया। बोले कि माँ वह तो खेल खेल रहा था, झूठे खेल खेल रहा था, लेकिन सही भोजन तो तुम्हारे पास है, उससे भूख मिटेगा, उससे भूख मिटने वाला थोड़े है। तो जैसे एक बच्चा गुड़वा गुड़िया का खेल खेलते हैं, भोज भात खेलते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं खेल खेलता हूँ, इसी तरह से ये जो पीड़ बनाते हैं, हनुमान जी को ध्वजा बनाते हैं, ये सब क्या है? बच्चे का खेल नहीं तो क्या है? थोड़ा सा भी अध्यात्म में घुस जाइएगा तो आपको पता लगेगा कि सब बच्चे का खेल है। बुढ़वा बुढ़िया जो भी करता है, उम्र दराज चाहे जितना भी हो, वो ज्ञान में अभी बच्चा है, शरीर उसका बूढ़ा हो गया है, अभी भी वह ध्वजा काटता है, अभी भी वह पीड़ बनाता है, अभी भी कहता है रे पहले जो बता वो झुना पहले नीप ली है आ चढ़ा दी है, तब जैसे से आई है। बुढ़वा बुढ़िया सब कहता है नहीं रे बाबू जा पहले बसे पूजा क्या ले, तकर बाद दियो प्रसाद। अगर वही बूढ़ा बूढ़ी अगर सही में आत्मज्ञानी होगा तो कभी नहीं कहेगा कि तुम जाओ वहां, कहेंगे लाओ हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते, प्रसाद चढ़ाओ, हम थोड़ा ध्यान कर लेते प्रभु का, और उसके बाद हम अपने से प्रसाद वितरण करेंगे। बोलिए कि वह अच्छा हुआ कि जो अपने से थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान करके उसके बाद सबको प्रसाद बांटा, वो बढ़िया हुआ। कहा कि जाओ पीड़ के पास, पीड़ ध्यान करेगा, पीड़ आपको मोक्ष दिला देगा। मोक्ष तो अपने कर्मों से ही आपको मिलेगा, आप ध्यान कीजिएगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा। आप पीड़ बाबा को कितना हो कुछ कीजिए, हिंदू वाला पूजा करते करते जब इसका मन नहीं भरता है तो तब जाता है पीड़ बाबा को चादर चढ़ाने के लिए। कैसन कैसन पागल से इधर देवी देवता में मन नहीं भरता है, तब उधर जाता है मुसलमान लोग जो पीड़ बाबा को पूजते हैं, तो वहां जाता है पूजा करने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए। कितना लोग भ्रम में है पता नहीं लगता, अपने भीतर में ईश्वर को तो खोज नहीं पाते हैं, आ जाते हैं बाहर दौड़ते हैं, थकते हैं, परेशान होते हैं, बुखार लग जाता है, माथा दर्द होता है, पैर फूल जाता है, कितना परेशानी मोल लेता है। लेकिन अंत में कहीं भी चले जाइए घूम करके यही आना पड़ेगा, कहीं भी दौड़ जाइए, कहीं भी चले जाइए, अंतिम में लौट करके यहीं आना पड़ेगा। जब तक यहाँ नहीं आइएगा ना तो अपने का खबर होगा, ना आपके हृदय में रहने वाला परमात्मा का खबर होगा। जिनको भी हुआ है आज तक भी, जिनको खबर मिला है, चाहे अपने का या परमात्मा का, अपना कहिए या परमात्मा कहिए, दोनों एक के है। परमात्मा है चैतन्य से चैतन्य, आप है चेतन। परमात्मा चैतन्य से चैतन्य, चेतन को भी चेतन करने वाले परमात्मा है, आप चेतन हैं, उसी का अंश है। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। तो हम आप कहाँ खोजने जाते हैं, हम आप कहाँ ढूंढने जाते हैं? हम आप जड़ में ढूंढते हैं, प्राणी पदार्थ में ढूंढते हैं? लोग सांपों को पूजे कि कौन समय पूजे से नागपंचमी में नकली सांप के जैसे पूजा करे, असली सांप आवे छे तो मार लाठी तड़ाक एकदम धर पर देखने लागे छे। नाग पंचमी में वो पूजा कर दिए रहे, दूध लवा चढ़ दिए, एकरा के मार दिए तड़ाक लाठी। असली के मार दे छे, नकली के पूजे छे, आश्चर्य लागे छे। केहन लोग सोचे माइट के जे बनेला छे तो ओकरा पूजे ले जाय छे। असली जे छे, जेकरा अंदर में चेतन छे, जेकर कारण से दौड़ रहल छे, चल रहल छे, ओकरा मारे छे।
केहन आदमी, केहन मूर्खता। एहि खातिर संत महात्मा कहलके इस तरह से भटके भटके सब दिन भटकते रहिएगा, कभी ठौर नहीं मिलेगा। इसलिए जड़ के अंदर नहीं, चैतन्य के अंदर चेतन खोजिए। अपने सास ससुर में परमात्मा को देखिए। कहते हैं घर ही में तीरथ ठीक है नहेबे, मंदिर बा की करे जेबे। खाली गावैये के लिए छिए, घर ही में तीरथ नहेबे मंदिर बा की करे जेबे। गायब लेलिए, सुन लेलके, सुना देलिए, ध्यान गेलिए। आप कुछ करना धरना थोड़े छे नहीं। सही में कोई बनावटी बात नहीं है, असली बात है। संत महात्मा आपको असल की तरफ ले जाते हैं, नकल की तरफ नहीं ले जाते। नकली की तरफ नहीं। पंडित आपको नकल की तरफ ले जाएंगे। पंडित जन्म जन्म से हम आपको भरमाए हैं, नकली में लगा करके बन बन पंडित के बात पर बन बन भटकलो आ तैयो न मिले भगवान। सतगुरु हमर भेद बतल के घट ही में मिले भगवान। एना कैसे कनिए गलती सही भाई के तो अपने से सुधार देवे। बोलिए श्री सतगुरु। कहने का मतलब है, आशय है कि चेतन में परमात्मा को देखिए, जड़ में नहीं। आज से अगर आप संकल्प ले लेते हैं कि हमको चेतन में ही परमात्मा का दर्शन करना है, तो दर्शन होगा तो चेतन में ही दर्शन होगा, जड़ में कभी नहीं होगा। किसी को भी हुआ है तो चेतन में ही दर्शन हुआ है। हाँ, चेतन में ही परमात्मा का दर्शन कीजिए। अगर ऐसा आपके अंदर हो जाए, इस तरह का आपके अंदर विचार हो जाए, तो देख लीजिएगा आपके अंदर में प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ते जाएगा, घटेगा कभी नहीं। और आप तब नहीं कहिएगा कि संत मत में ऐसा है या फलना में वैसा है। संत मत आपको अपनी तरफ ले जाता है, और संस्था आपको प्रलोभन देता है, लोभ देता है। लोभस्य पापस्य कारणम। दूसरे संप्रदाय के लोग जो आपको लालच देते हैं कि मेरे संस्था में आ जाए तो तुम्हारा शरीर रोग दूर हो जाएगा, तुमको धन मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, लोभ दे करके आपको फंसाते हैं। अब बाद में आप सही दिशा निर्देश नहीं पा करके अंत में आप भटक जाते हैं, आप 84 में चले जाते हैं। बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए संतमत बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, क्लियर कट बात करते हैं, कोई छिपा करके नहीं रखते हैं। इसलिए राम भगवान श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नीत 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 निगम कह। हे राम, तुम्हारा जो स्वरूप है वह वचन से कहने योग्य नहीं, मतलब मुंह से वर्णन नहीं हो सकता है। आत्मा का वर्णन मुंह कर सकता है? मुंह के पास में वह पावर है कि आत्मा का वर्णन कर ले? मुंह बेचारा, उनके पास कहां है शक्ति? मुंह वर्णन नहीं कर सकता है। बुद्धि भी निर्णय कर सकती है, लेकिन बुद्धि भी दर्शन नहीं कर पाती है। जैसे ट्यूब में अधिक पानी, अधिक हवा दीजिए तो वह फट जाता है, ऐसी ही बुद्धि निर्णय करने की शक्ति है, लेकिन दर्शन करने की शक्ति बुद्धि में भी नहीं है। बुद्धि बड़े चिंतन की न्यारा, अगम अनाम कहाए, रह में ही गुरु सेवा लेना, तभी हुई रसाई। तो महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा का जब भी खोजिए, परमात्मा को जब भी खोजिए, जड़ को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। अगर आप जड़मती नहीं बनना चाहते हैं, आप अपने को जड़ के तरफ नहीं ले जाना चाहते, नीचे नहीं जाना चाहते, जड़ हमसे नीचे हैं, अचेतन हम हैं, तो हम उनसे ऊपर हैं।
तो जड़ में नहीं जाना चाहते हैं, चैतन्य से चैतन्य को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जड़ से अपने आप को अलग कर लीजिए। जड़ से कैसे अलग कीजिएगा? हालांकि शरीर भी जड़ है, इसमें हम चेतन हैं, तो शरीर को जड़ से, शरीर और चेतन को कैसे अलग अलग करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई। जड़ चेतन का गांठ पड़ गया है, गिरह पड़ गया है, यद्यपि मिथ्या है, यद्यपि झूठा है, लेकिन छुटत कठिनाई, बड़े कठिनाई से छूटता है। बालू और चीनी का मिश्रण कर दीजिए और दोनों को अलग करने कीजिए तो कहते अलग। बालू चीनी के मतलब मिला दिए और बाद से अलग कर लेता है, वैज्ञानिक तरीका से चीटी भी अलग कर सके। नहीं एने अलग नहीं हेते कर वैसे वैज्ञानिक तरीका से वैज्ञानिको तरीका से इतना फैल रहे थे। बालू और चीनी के मिश्रण करे के बाद कोनो वैज्ञानिक ओकरा अलग नहीं कर सकता। पानी में डालना अलग चीज है, लेकिन ओकरा अलग अलग करना वो अलग चीज है। बाद में गल गए तो पानी के रूप में नीचा भेले, वो अलग चीज है। लेकिन दोनों के मिलेंगे, दोनों के अलग अलग करल चाहबे, ई काम हम कोई पहलवान आदमी छे, बलवान आदमी छे, ओकरा सब नहीं हेते। लेकिन एक चीटी छे, बड़ा बढ़िया से चीनी से बालू के अलग कर। चीटी भेले महीन, हमरा सब ले मोटा। चीटी छोटी सी चीटी है, हाँ महीन है, हम आप मोटे हैं। इसी तरह से सूरत महीन है और हाँ हम आपका जो मन है ये मोटा है। मन मोटा है और सूरत महीन है, तो जड़ चेतन के ग्रंथि को कौन अलग अलग करेंगे? मन से नहीं होगा। मन तो विषयों की तरफ दौड़ता है, मन तो पंच विषयों में दिन रात दौड़ते रहता है, इनसे नहीं होगा। यही मन जब पलट जाएगा, उलट जाएगा, अभी संसारमुखी है, संसार की तरफ है, संसारमुखी है, यही अंतर्मुखी हो जाता है। जब भीतर में प्रवेश करता है तो यही महीन हो जाता है। अभी मोटा है मन, अब बाद में यही मन महीन हो जाता है। अब मन जब महीन हो जाता है तो यही सूरत का रूप लेता है, यही सूरत चेतन रूपी चीनी को चुनता है। मन महीन होने के बाद हाँ चेतन रूपी चीनी को चुनता है, तब जड़ चेतन की गांठ को अलग अलग करके देखता है, तो उसमें क्षमता हो जाती है, देखने की क्षमता हो जाती है। लेकिन जब तक ये मोटका इंद्रियों के साथ में है, तब तक ये नहीं अलग कर सकता है। जड़ चेतन के ग्रंथि को अलग अलग नहीं कर सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? है? मतलब जड़ चेतन को अलग अलग करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एकाएक कहिएगा कि हम जड़ चेतन के मिश्रण को अलग कर देंगे, नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिएगा। पहले मोटा ध्यान, उसके बाद महीन ध्यान। मानस जब मोटा ध्यान, मानस ध्यान, मोटा ध्यान, उसके बाद महीन ध्यान। जैसे विद्यार्थी जब स्कूल में जाता है, शुरुआत में जब स्कूल में दाखिल होता है तो बच्चा बड़ा बड़ा अक्षर पहले लिखने के लिए सीखता है। हाँ बड़ा बड़ा अक्षर लिखता है, ओ आ किसी तरह से लिखता है, और धीरे धीरे लिखते लिखते जब अभ्यस्त हो जाता है तो महीन से महीन अक्षर लिखता है। तो वैसे ही पहले हम आप जो अपने अंदर चलेंगे, अपने चेतन का दर्शन करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले मोटा अक्षर लिखिए। मोटा अक्षर लिखने का मतलब है किसी नाम का जप कीजिए जो गुरु बता दे, किसी रूप का ध्यान कीजिए जो गुरु बता दे। ये दो काम अगर आप बढ़िया से करने लग जाइएगा, इसमें जब पारंगत हो जाइएगा, तब आप आराम से महीन ध्यान कर सकते हैं।
सूक्ष्म ध्यान कर सकते हैं, ज्योति ध्यान कर सकते हैं, तब आप में क्षमता आ जाती है, तब आप में क्षमता आ जाती है, तब आप आराम से महीन ध्यान करेंगे, तब आपको कठिनाई नहीं बुझाएगा। आप पहले तो आपको बड़ा कठिनाई बुझाओ, बिंदु ध्यान कहे छे न लोग, बड़ा कठिन छे, अखनी तो जपो रहे छे, मानस ध्यानो रहे छे, बिंदु ध्यान प्रकाश एना कहे छे, नहीं छे संभव, एहि जीवन में नहीं छे संभव प्रकाश के सब संभव सब कुछ है, लेकिन करने की कमी है। सब कुछ हम आपके ही हाथ में है। परमात्मा ने सब कुछ हमारे अंदर में क्षमता दे दिए हैं कि तुम परमात्मा भी बन सकते हो। इस शरीर में आकर के, मनुष्य शरीर में आकर के तुम में परमात्मा बनने की भी क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को पहचानोगे तब ना, उस क्षमता को जानोगे तब ना, करोगे तब ना। लेकिन केवल जान कर भी रह जाएं कि हमारे अंदर में क्षमता है परमात्मा बनने की, लेकिन हम कोशिश नहीं करें, हाथ पर हाथ दे करके बैठे रहें, कभी नहीं बन सकते। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं कि भीतर में चलिए, अंदर में चलिए। ऐसे तो चलने के लिए हम आप रोज रोज चलते हैं, अपने भीतर रोज रोज चलते हैं, लेकिन वो चलते हैं मतलब बेहोशी हालत में। नींद में जाते हैं तो होश में रहते हैं, ख्याल रहता है, बेहोश रहते हैं। बेहोश में आप भीतर जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, अज्ञानता की तरफ जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं इसी को थोड़ा सा उल्टा, होश में रह करके तब ऊपर की तरफ चलो। बेहोश में नीचे की तरफ जाते हो और होश में रह करके ऊपर की तरफ चलो, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे चेतन का ज्ञान होगा, असली ज्ञान। किताब पढ़ करके जो ज्ञान होता है ये नकली ज्ञान है, वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है। किताबी ज्ञान ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है, जब तक पढ़िएगा, चिंतन कीजिएगा, तब तक वो रहेगा, अब बाद में फिर भूल जाएगा। जैसे बिजली चंचला है, आती है तुरंत चली जाती है, न आने में देर न जाने में देर। तो वैसे ही ये संसार का जो अध्यात्म पुस्तक पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते, चिंतन मनन करते हैं, ये भी बिजली के समान है। इसमें भी मन शांत या पूरा ठहरता नहीं है। उसके लिए जब हम अंतर मार्गी बनते हैं, अपने अंदर में चलते हैं, तो तब आपको सही में अपने आप का वहीं से सही ज्ञान होता है। चलत पंथ सुख होत महा है। आप हम रास्ते पर चलते हैं तो थक जाते हैं, नहीं, अभी भी सर जी आए हैं गाड़ी से चल करके, कुछ ना कुछ थकान होगा। कम दूर चलते आए तो कुछ थकान होगा, ज्यादा दूर जाते हैं ज्यादा थकान होता है। लेकिन वह कैसा रास्ता है कि उस पर चलते हैं तो थकाने लग जाता है और शरीर लगता है एकदम फूल के समान, और मतलब आपको लगता है कि थकान दूर ही हो जाता है। कितना थक मर करके आते हैं, अब ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान में जब मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, तो थकान लगता है कैसे गायब हो गया, आपको भी पता नहीं लगेगा। तो वह कौन रास्ता है कि थकान दूर करता है, और संसार का रास्ता थकान ही पैदा करता है। तो महापुरुष कहते हैं अंदर की यात्रा करो, भीतर के रास्ता को अपनाओ। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत है वहां है जहां अजर जरते। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बड़ भाग्य सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति ने ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते। आज हमको लगता है कि इतना जो आप लोगों को सुना दिए हैं, आज दिन से आप लोग ये सब जो है ना जड़ का पूजा सब छोड़ दीजिएगा। हमको पूरा विश्वास है, आज हम बहुत बढ़िया से विश्लेषण अपना बुद्धि के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार खूब बढ़िया से विश्लेषण किए। जड़ और चेतन का पूजा करना ही है तो चेतन का कीजिए, अपने पति का कीजिए, सास ससुर का कीजिए। लेकिन वो जो अगरबत्ती घुमाते हैं, जो बोलता नहीं, जो खाता नहीं है, जो चलता नहीं है, जो उठता नहीं है, बैठता नहीं है, माँ बाप भी कहते उसके बात को भी मानो, नहीं माने। आप कहिएगा बाबा ऐसे बात क्या करते हैं, माँ बाप कहेगा उसके बात को आप कहते काटने के लिए।
आपके पास अगर ज्ञान है तो माँ बाप को भी आप हकीकत वाला ज्ञान बता दीजिएगा आपके अंदर, लेकिन हाँ, समझने समझाने की क्षमता हो तब। कपिल मुनि हाँ, अपनी माँ को आत्मा का ज्ञान देने क्षमता थी, उनके अंदर उस तरह का क्षमता था। आप भी समझा सकते हैं प्रेम से। हाँ, आज दिन से आप लोग संकल्प लीजिए कि आज दिन से जड़ पूजा नहीं करेंगे। ये है तैयार? अच्छा, कैसे तैयार से हाथ उठा लीजिए। ओ भगवान, एक हाथ उठले बाद दुईटा तीनटा। ओ भगवान, इतने बोलिए कुछ हो ना। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। कतनो बढ़िया प्रवचन कह दियो। दुई आदमी में दूटा दिया में झगड़ा भेले, लावलक अमीन के। हाँ, पंच भगवान के अमीन के लावलक। अमीन नहीं बुझे के करके 5 करी एक दाई खुटा करके एक दे देबो, फैसला भए गेल। घरवैया कहलके हम तो अहाँ सब पंच भगवान छी, अहाँ के 10 के बात कहीं काटिए, लेकिन हमार खुट्टा लेकिन ओते रहत। अहाँ के बात नहीं काटे, पंच भगवान छिए, पंच भगवान की बात नहीं काटे, खुट्टा हमारा ओते रहता। कुछ सत्संगी हैं, मैं आपको सबको नहीं कहता हूं, कुछ सत्संगी हैं कि जो मैं कहा उसके अनुसार चलते हैं कुछ, लेकिन सब चलिएगा तो सबको तो आनंद मिलेगा, सब चलिएगा तो सबको तो सही ज्ञान होगा, अपने आप को सबको तो जानेंगे। कब तक अज्ञानता में भटकते रहेंगे? कब तक अज्ञान में चलते रहेंगे? अंधकार में कब तक चलते रहेगा? बिना प्रकाश का चलिएगा, बिना प्रकाश का चलिएगा, कहीं कुआं में गिर जाइएगा, कौन बचाएगा? गुरु आपको प्रकाश देते हैं, याद कीजिए। गुरु आपको प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। कहते ये ज्ञान के प्रकाश में चलोगे तो कभी भी तुम भवकूप में नहीं पड़ोगे, आवागमन में नहीं पड़ोगे। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। गुरु हमें ज्ञान का प्रकाश देता है, उस प्रकाश के गुरु ज्ञान के अनुसार चलेंगे, कभी 84 में नहीं जाएंगे। सोना कब होना, ठीक है, सोना कब होना घुन भखे, लोहा कब हो न घुन भखे, सोना जंग न खाए। आ गुरु के चेताए मानवा, कब हो न जमपुर जाए। तो गुरु के चेताए मानवा मतलब गुरु के ज्ञान के अनुसार जो चलता है वह मनुष्य कभी नरक नहीं जाएगा, कभी भवसागर में नहीं गिरेगा। जब भी उसका शरीर छूटेगा भगवान कृष्ण के अनुसार सीधा स्वर्ग जाएगा, और वहां से आएगा श्रीमान के घर या योगियों के कुल, और ऐसे फिर पुराना संस्कार को, पूर्व संस्कार को पाएगा, फिर वह ध्यान भजन करेंगे। जब तक ये संस्कार परमात्मा से नहीं मिला देंगे तब तक ये छुट्टी नहीं देने वाला, ऐसा यह मजबूत संस्कार है। इसलिए इस संस्कार को सब आदमी धारण कीजिए, इसी से जीवन सार्थक सफल होगा। आइए हम लोग कुछ भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती को चलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की।